नमस्कार आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना अनुज थापर आज फिर लेकर आया आपके लिए एक नई वीडियो। यूट्यूब चैनल नेम अनुज थापर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है। ये है दृढ़ संकल्प। जी आपने सही सुना, इच्छा शक्ति। जो एक इच्छा शक्ति होती है वो इस दुनिया में सबसे बड़ी एक बात होती है, शक्ति होती है, जिससे कि हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं। दिल संकल्प दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन शक्ति, जिससे हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में गहराइयों में बात करेंगे, कुछ आपसे कहानी शेयर करेंगे, कुछ आपसे राय भी लेंगे और इच्छा शक्ति क्या होती है इस बारे में आपसे बताएंगे। दिल संकल्प, ठीक है। अब आज हम इससे बात करते हैं कि इच्छा शक्ति कैसे। देखिए, लोग आपको रोकेंगे, हमेशा रोकेंगे। आपको अपना मन मजबूत रखना, इच्छा शक्ति मजबूत रखनी है। तो आज कैसे मन को मजबूत रखना है तो उस बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, परसों आप पूरा दिन खाना नहीं खाएंगे, उपवास रखेंगे। तो आप ये सोचेंगे कि इससे क्या होगा, ये क्या मतलब है इच्छा शक्ति से। आप परसों उपवास रखिए और पूरा दिन खाना मत खाइए, और एक जैसे उपवास में होता है एक समय पर खाना खा लीजिए। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे कुछ भी नहीं होगा इससे, ये इस बात से इसका क्या मतलब है इच्छा शक्ति से। बालकनी में खड़े हुए 1 घंटा आप अपने मन में रखिए कि मुझे नीचे नहीं देखना, 1 घंटा खड़े रहना है लेकिन मैं नीचे नहीं देखूंगा। उससे क्या होगा? कार में ड्राइव कर रहे हैं आप, ठीक है, आप अपने मन में एक बात बिठाइए कि मैं दाएं बाएं नहीं देखूंगा, ना कोई गाना चलाऊंगा, ना कोई एफएम चलाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखूंगा और गाड़ी चलाता रहूंगा। आप सोचेंगे उससे क्या होगा, इस चीज़ से क्या मतलब है। इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे आपका मन कमज़ोर होगा। जो ये मन है आपका, ये आपका आवारा मन जो है ये कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। और मन को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर मुझे इस इंसान के साथ रहना है तो मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने मन में एक चीज़ डिसाइड करिए कि आज के दिन मैं अभी नहीं देखूंगा फेसबुक, सोशल मीडिया, ठीक है। उससे क्या होगा, ठीक है, उससे ये होगा। देखिए, पहले तो आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा। दूसरी बात, जब आप अगले दिन उठेंगे तो आप एक बेहतर इंसान के रूप में उठेंगे। तो आपको अंदर से एक बात तय करनी है, एक इच्छा शक्ति रखनी है कि मुझे अपने मन के अंदर एक संकल्प बनाना है कि कुछ कर दिखाने का, ठीक है। तो मान लो आपके साथ में बिजनेस आप कोई करते हैं, कोई LIC का प्लान करते हैं, या कोई आप कोई भी बिजनेस करते हैं। मान लो आपने कोई कपड़े दिखाए, आपने सपोज करो आपकी कपड़े की शॉप है, कपड़े दिखा दिए। अब सामने वाले बंदे को पसंद नहीं आया, उसने नहीं लिया, तो आपको क्या गुस्सा आना चाहिए? ठीक है, नहीं। आप उसे बोलो थैंक यू। या आपको कोई LIC का या कोई मेडिक्लेम का कोई प्लान समझा रहा है और आपने अपनी तरफ से पूरा उसे समझा दिया, और उसके बाद में कहा ठीक है मैडम सोच के बताता हूँ, ठीक है सर सोच के बताता हूँ। तो आपको उसको क्या करना है? आपको उसे थैंक यू बोलना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। आपके मन को आपको कोई गुस्सा कर रहा है, अगर आप उसे स्माइल कर देंगे तो आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, ईगो को कंट्रोल कर रहे हो। तो इससे इच्छा शक्ति, देखिए, लोगों को आप अगर ये करके आप देखेंगे ना, किसी को आपने प्लान समझाया, किसी को कपड़े दिखाए और आपने लिए नहीं, तो जब आप उसे जाते वक्त ये कहोगे ना थैंक यू, तो उसके मन में एक बात आएगी, वो कहेगा मैंने तो प्लान लिया नहीं, मैंने तो कपड़े लिए नहीं, आप मुझे थैंक यू कर रहे हो। नहीं, मैंने तो अपना देखो पूरा फर्ज निभाया, आपको हमने चीज़। तो उसके मन में एक बात आएगी सामने वाले के, यार हमने इसका टाइम बर्बाद किया, हमने इसका सब चीज़ें करी। तो उन चीज़ों से घबराओ मत, ठीक है। आप अपना इच्छा शक्ति मजबूत रखो कि एक ना एक दिन मैं कामयाब होऊंगा, एक ना एक दिन मैं इस चीज़ को वो करूँगा, ठीक है। तो आपकी कहानी मेरी जवानी। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी से आपको समझ में आ पाएगा कि मैं किस इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ। एक गांव में एक बहुत बड़ा राजा महाराजाओं के घर हुआ करते थे। तो उसमें एक राजा का बेटा, इकलौता बेटा हुआ करता था, और हर इंसान चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ बेहतर करे, बेहतर बने,
हमारे माँ बाप भी चाहते हैं, सभी के माँ बाप यही चाहते हैं कि कुछ बच्चा बेहतर बने। तो उन्होंने उनके गांव के आसपास एक गुरुकुल हुआ करता था, बड़ा गुरुकुल, विशेष गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल आपने सुना होगा, ठीक है। तो पहले स्कूल वगैरह कम हुआ करते थे, गुरुकुल ज़्यादा हुआ करते थे। तो उस गुरुकुल में एडमिशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ठीक है। तो बच्चा जब 7 साल का हो जाए तब उस गुरुकुल में एडमिशन होता था। तो जब वो बच्चा 7 साल का हो गया, राजा महाराजा का बेटा, ठीक है, जब वो उनकी कुछ कंडीशन थी गुरुकुल वालों की कि एक तो जब आप स्कूल में एडमिशन ये लेगा बच्चा, तो कोई भी परिवार का सदस्य इस स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ने नहीं आएगा, छोड़ने नहीं आएगा। परिवार का जो सदस्य है वो छोड़ने नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि बच्चा जो है वो जाते वक्त, घर से जाते वक्त वो पलट के नहीं देखेगा, वो पलट के नहीं देखेगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन कि आप बच्चा जो है वहाँ पहुँचने के बाद में एक आंख बंद करके गेट पे बैठेगा। तो सबसे पहला संकल्प उसने, जब वो राजा महाराजा का बच्चा जब घर से निकला, तो उसको कोई बाहर का इंसान, लाइक कोई नौकर या कोई चाकर, क्योंकि परिवार का सदस्य वहाँ पर जा नहीं सकता था, तो उसे घोड़े पे लेके, उन दिनों पे घोड़े चला करते थे, तो घोड़े पे लेके निकला। जब वो घोड़े पे लेके निकला तो वो राजा महाराजा और उनकी पत्नी ऊपर से देख रहे थे, लेकिन बच्चे ने पीछे पलट के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि गुरुकुल का रूल था, अगर वो पीछे पलट के देख लेता तो गुरुकुल में एडमिशन कैंसिल हो जाता। तो पहला संकल्प उसने देखा कि अपने माँ बाप को, वो वहाँ से घोड़े से निकल रहा, माँ बाप ऊपर खड़े हैं, लेकिन उसकी मजबूरी देखिए, उसका मन देखिए कि वो पलट के अपने माँ बाप को कभी नहीं देख सकता। तो वो पहला संकल्प उसने पार कर लिया। अब वो जो नौकर था वो घोड़े पे वहाँ पहुँचा, लेके पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद में उसको वापस छोड़ के वापस आया, क्योंकि वहाँ पर रूल ये था कि कोई साथ तो जा नहीं सकता। जब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद में रूल था, लिखा हुआ था कि आपको जो है यहाँ बैठना है, एक गेट के बाहर में नीचे दरी सी बिछी हुई थी, दरी के ऊपर बैठना है, और जब तक कोई आपको अंदर बुलाने ना आए, आपका नाम ना ले, आपको आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद करके और बैठे रहना, ठीक है। पहला 4:30 बजे, और 4:30 बजे वो घर से निकला था, तो 5 बजे वो वहाँ पहुँच गया। सूरज निकला, ठीक है, रोशनी उसके आंखों में स्टार्ट होनी चालू हुई कि कुछ पड़ रही है रोशनी। धीरे धीरे वक्त बीता, 6 बज गए, 7 बज गए, 7 बजे बच्चे आने चालू हो गए, बच्चे आने चालू हो गए, वो निकले, ठीक है। उसे कुछ पैरों की झंझनाहट की आवाज़ लगी, थप थप की आवाज़ लगी, तो उसने देखा कि कोई आ रहा है, लेकिन पता नहीं मेरे लिए आ रहा है या कौन आ रहा है। तो उसे कुछ शोरगुल दिखाई दिया, आंखें खोल, अब देखो मजबूरी उसकी कितनी, आंखें वो खोल नहीं सकता। जैसी आंख खोली, एडमिशन कैंसिल, एडमिशन कैंसिल करना नहीं चाहता था वो। उसने अपने मन में एक संकल्प रखा हुआ था कि मुझे एडमिशन कैंसिल करना नहीं है। तो वो क्या करे, आंखें बंद है उसकी, बच्चे आ रहे हैं, कोई बच्चा उसके कान पे मार के जा रहा है, कोई सिर पे मार के जा रहा है, आंख खोल नहीं सकता, क्या करे, क्योंकि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बच्चे चले गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, ठीक है, 12 बजे, 1 बजा, धूप चढ़ती आ रही, सिर पे चढ़ती आ रही है, 12 बज गए, सिर पे चढ़ गई धूप, ठीक है, 2 बजे, 3 बजे, वेट कर रहा, आँख खोल नहीं सकता, एक्टिविटी कुछ कर नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, क्या करे वो, उसका एक संकल्प देखो, ठीक है, वो फंस गया। तो क्या करे, तो अब 2 बज गए, 2 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई, फिर वही बच्चे आए, 1 घंटे तक, 3 बजे तक बच्चे निकले, फिर रैपट मारा, फिर उसको परेशान करा, कोई किसी ने इसके यूँ करा, किसी ने उसके यूँ करा, आँख खोल नहीं सकता, क्या करे, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 बज गए, 4 बज गए, भूखा प्यासा बेचारा सुबह का निकला हुआ, 4:30 बजे का, कोई खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, आंखें बंद हैं, क्या करे क्या ना करे, हम जैसा इंसान हो साला वैसे गिर के मर जाएगा, बेहोश हो गए। तो वो बैठा हुआ है इंतजार में कि कोई आएगा मुझे लेके जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि करीबन 7 बज जाते हैं शाम के, तो कोई एक विद्वान बाहर निकलते हैं और उसको पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं, बेटा अब तू हमारे गुरुकुल के लायक है, तूने अपने सारे रूल्स तूने संभाले, आँख नहीं खोली, सब चीज़ों को तूने वो करा। तो कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे का वहाँ पर एडमिशन हो गया, और उसने जो अपना एक दिल में संकल्प करके घर से निकला था सुबह 4:30 बजे कि मुझे इस गुरुकुल में एडमिशन करना है, तो आखिरकार उसने वहाँ पर एडमिशन पाया। तो मेरा इस कहानी को लेकर ये मकसद है आपको बताना कि देखिए, ज़िंदगी में
आपको, जब आप कहीं काम पर जाएंगे, कहीं आप आगे बढ़ना चाहेंगे, वहाँ पर देखिए तरह तरह के लोग आएंगे। जैसे परेशानियाँ क्या आएंगी कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। आपको परिवार से भी कई बार आपको थोड़ा सा डिस्टेंस आपको दिखने को मिलेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि लोग आ रहे हैं, लोग आपको गिराएंगे कि यार ये कोई काम है, कि काम तो बेकार काम, मज़ा नहीं है, अरे ये तो प्लान समझाना, पता नहीं कोई ले ना ले, बहुत सारी तरह तरह की लोग तरह तरह की बातें आपसे करेंगे। जैसे कि उस बच्चे के साथ पे हुआ कि वो निकला, पहले उसे तो पलट के नहीं देखना माँ बाप को, उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद में बैठा है, आँख नहीं खोल सकता, कुछ खाना नहीं खा सकता, बच्चे आ रहे हैं मार रहे हैं। मानने का मतलब इस कहानी से ये मतलब ये है कि लोग आएंगे, आपको कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लोग आपको गिराने की पूरी तरह कोशिश करेंगे कि आप किसी भी तरीके से गिर जाओ, आप गिर जाओ। और आप जहाँ आप वो बच्चे की आँख खुल जाती, जहाँ पर वो एक अपना संकल्प तोड़ देता, वहीं पर उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता। तो जब आप किसी भी काम को लेकर संकल्प लेते हैं कि मुझे ये इंसान बनना है, मुझे वो इंसान बनना है, देखिए जीवन में परेशानियां आएंगी, सभी के जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन आप अपने संकल्प को मजबूत रखिए। आप ऐसा करके देखिए कि आप एक दिन एफबी ना चलाइए और आप अगले दिन देखिएगा कि आप उस संकल्प को, छोटे छोटे संकल्प लीजिए, मैं बड़े संकल्प की बात नहीं करता हूँ, मैं छोटे संकल्प की बात करता हूँ। आप छोटे छोटे संकल्प लेके देखिए क्या आपका जो ये आवारा मन है ये आपके काबू में है या नहीं है, आप वो चीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आप बालकनी में खड़े होइए और आप नीचे मत देखिए, क्या आप कर सकते हो? आप गाड़ी में ड्राइव करिए, ठीक है, लेकिन आसपास जो बोर्ड्स लगे होते हैं, जो सिग्नल्स लगे होते हैं, आप उन्हें मत देखिए, आप एफएम मत चलाइए, आप रेडियो मत चलाइए, आप गाने मत सुनिए, आप सीधा स्ट्रेट देखिए। क्या आप कर सकते हो? ऐसा कर सकते हो आप। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्या आप कर सकते हो? आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, मान लो आपको मैंने कुछ कहा, आपको गुस्सा आ रहा है, आप हंसो। क्या आप कर सकते हो? यू कैन डू इट और नॉट, यू कैन डू इट और नॉट। संकल्प, दृढ़ शक्ति। आप अपने संकल्प को देखिए कि आप कितने मजबूत हो, अपने में कितने मजबूत हो। आपको कोई हिला सकता है कि नहीं हिला सकता? आपको कोई हिला सकता है या नहीं हिला सकता? अपनी बातों पे इतने मजबूत रहिए। आप इस पेन को, एक 5 रुपए की पेन कीमत रखता है, ठीक है, इस पेन को आप इतना संकल्प रखिए कि इस पेन को आप 50 रुपए में बेच सकिए। क्या आप रख सकते हो? रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्या रख सकते हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो चीज़ें बदलाव आ रही है ज़िंदगी में, आप देखते होंगे, एक्टिवा का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, 6G आया, पता नहीं कौन कौन से जी आ गए, जी चले। ये क्या हो रहा है? एक्टिवा तो वही है, 2 ही बंदे बैठते हैं उसके ऊपर, कोई 4 तो बैठते नहीं है, ठीक है, या फिर 4 बैठते हैं, नहीं 2 ही बंदे बैठते हैं। तो वो जो एक संकल्प बढ़े जा रहा है, वो क्या, वो लोगों से पैसा क्यों? मेरे को आज भी ध्यान है, मैंने एक एक्टिवा ली थी, लगभग 40-42 हज़ार रुपए की समथिंग ये स्टार्ट हुई थी। अब इसकी कीमत जो है 1 लाख रुपए हो गई है। एक्टिवा तो एक्टिवा ही, 2 ही टायर हैं, हैंडल वही है, मीटर वही है, इंजन वही है, क्या चीज़ बदली? क्या चीज़? उसमें संकल्प आगे बढ़ता जा रहा है और पैसे आपसे बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई इंसान इस चीज़ को, वो एक्टिवा वाला ये सोचता कि भाई अगर मैं कुछ बदल रहा नहीं हूँ, बस सिर्फ जी बढ़ाए जा रहा हूँ, 4G कर रहा हूँ, 5G कर रहा हूँ, 6G कर रहा हूँ, 7G कर रहा हूँ, 8G कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो जी बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कुछ चेंज तो हो नहीं रहा। क्या चेंज हो रहा है? बस BS4 आ गया। भी एक्टिवा तो एक्टिवा ही है, 2 ही बंदों, आज भी 2 बंदों को लेके जा रही है, कल भी 2 बंदों को लेके जाती थी। तो क्या बदला? आप लोग पैसे देखो, आज जो 42 हज़ार रुपये में आप खरीदते थे, आज आप 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हो रहे हो। तो ये संकल्प ही तो है उसका। ये संकल्प उसने अपना बनाया, मजबूत करा कि यार मैं लोगों को पागल कर सकता हूँ, मैं लोगों को ये चीज़ करके आप पैसा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अपने मन में संकल्प करिए। देखो अगर ये एक्टिवा वाला गिर जाता ना उस टाइम पे, ठीक है, तो आज ये कीमत उसकी 1 लाख ना पहुँचती। वो गिरा नहीं, उसे लोग अगर ये बात को कहते हैं ना, अरे नहीं ये कुछ भी नहीं होने का, ये काम करने से कुछ भी नहीं होने का, तो वो उस चीज़ को कभी भी वो नहीं कर सकता था। तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में लोग आपको कहीं ना कहीं रोकेंगे, लेकिन आपको जो काम करने हैं
वो इस तरह करने हैं कि भैया मैंने अपने अपने जीवन में संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प जी, इच्छा शक्ति मतलब एक मजबूत, अब मुझे इस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब आपके मन मजबूत हो जाता है ना, ये आवारा मन जब आपके दिमाग में काबू आ जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली तरक्की मिलनी चालू हो जाती है। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका घर में कोई बात हो, आप घर में एक कमांड ले लें कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अपनी एक इच्छा शक्ति को मजबूत, कोई आपको हिला ना सके, कोई आपको ये ना कह सके कि नहीं, तुम सबसे ये चीज़ कह सकते हो, यू कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे में वो दम है कि मैं वो कर सकता हूँ। आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। आदमी आपको गिराएंगे, लेकिन जब आपकी आवाज़ सुनेंगे तो वो चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि इंसान को उन्हीं लोगों को दबाया जाता है जो लोग दबते हैं। जो लोग मजबूत होते हैं ना, उनको भगवान भी उनका साथ देता है। और जो अपनी बातों में कमज़ोर पड़ जाते हैं, दूसरों की बातों में आके, देखिए जीवन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में अगर आप फेस कर गए तो आप जीत गए, और अगर आप उन प्रॉब्लम्स में हार गए किसी की बातों में, तो ज़िंदगी में आप सब कुछ गंवा दिया। तो इस कहानी के माध्यम से, उस बच्चे की कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखिए। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। इस दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। ये आपके मन के ऊपर बात है कि आपका मन कितना मजबूत है, आप उस काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बस आपको कोई पुश करने वाला मिलना चाहिए, जो आपको पुश करे और आपको वहाँ तक पहुँचाने की आपको एक तसल्ली मिले। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अपना अनुज थापर, एडवोकेट, आपकी सेवा पर तत्पर हमेशा। और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा एक दूसरे से प्यार बनाए रखें। लव ऑल। सब लोग, होली का त्यौहार है, अच्छे से खेलें, खुश रहिए। धन्यवाद।